स्वागत है आप सबका भारत फर्स्ट सीरीज में और फिर भारत यूट्यूब चैनल में। तो मैं आप सबका चहेता रूप सिंह परिहार तो आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं तो आपके अपने इस चैनल में। तो इसमें जो भी विचार हैं, जो भी तर्क होते हैं, जो भी जियो पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं तो वो इस सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन भारत की नीति को ध्यान में रखते हुए। तो आज का पहला एपिसोड है पैलेस्टाइन इजराइल मुद्दे पर भारत की नीति। क्या नीति है भारत की? तो जब दुनिया दो धर्मों में बटी हो तब भारत कहाँ खड़ा होता है? फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष दशकों से दुनिया को सबसे जटिल और भावनात्मक अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में से एक रहा है, हमेशा से रहा है, जब से ये दोनों देश अस्तित्व में आए। और अब जब बात भारत की आती है तो सवाल उठता है कि क्या भारत फिलिस्तीन के साथ है या फिर इजराइल के साथ? असल में भारत की स्थिति साफ नहीं है, बल्कि संतुलित है, रणनीतिक भी और नैतिक भी। तो इन सारे मुद्दों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, एक एक करीबाई करें कि इसका क्या इतिहास है, कहां पर इनके रिश्ते में मोड़ आया है, क्या भारत किसको समर्थन कर रहा है। तो इतिहास की जड़ों की अगर हम बात देखें, भारत और फिलिस्तीन का पुराना रिश्ता कैसा रहा? भारत ने 1947 में ही फिलिस्तीन के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के गठन के विरोध में वोट किया था। महात्मा गांधी का भी यही मानना था कि यहूदियों के लिए एक राष्ट्र हो सकता है, लेकिन फिलिस्तीनियों को बेदखल करके नहीं। फिलिस्तीनी बेचारे कहाँ जाएंगे? महात्मा गांधी का व्यूज था, महात्मा गांधी का ऐसा विचार था। भारत ने 1974 में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन PLO फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन PLO को आधिकारिक मान्यता दी है। 1988 में भारत पहला गैर अरब देश बना जिसने स्वतंत्र फिलिस्तीन को मान्यता दी। ऐसा पहला गैर मुस्लिम देश है कौन? गैर अरब देश है भारत, जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। अब इन रिश्तों में मोड़ कब आया? मोड़ की बात करें तो 1992 में भारत ने इजराइल से राजनीतिक संबंध बनाए। फिर धीरे धीरे रिश्ते गहरे हुए। रक्षा, कृषि, तकनीक, साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा और सहयोग बढ़ता गया। तो आज हमारा वो एक खास दोस्तों में से इजराइल एक माना जाता है। 2000 के बाद से ही भारत इजराइल का बड़ा रक्षा साझेदार बन गया है। रक्षा साझेदार में एक टेक्नोलॉजी शेयर करता है भारत के साथ, कई प्रकार की मिसाइलों की भी भरपाई करता है भारत को। तो 2017 में नरेंद्र मोदी इजराइल दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। पहले प्रधानमंत्री जिसने इजराइल का दौरा किया है, नरेंद्र मोदी। पर क्या इसका मतलब भारत फिलिस्तीन को भूल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत अब भी संतुलन की नीति को अपनाने पर ही ध्यान केंद्रित करता है। भारत नहीं चाहता कि मैं किसी गुट में शामिल हो जाऊं, क्योंकि अगर भारत यहाँ पर अरब देशों की बात कर रहा है तो उसके भी कहीं पर उसके स्वार्थ हैं, भारतीयों के हित हैं। और अगर भारत कहीं पर अगर रूस का समर्थन कर रहा है तो उसमें भी भारत का स्वार्थ है। उसी प्रकार से अगर भारत फिलिस्तीन को भी और इजराइल को भी, दोनों को अगर साथ साथ लेकर चल रहा है तो उसमें भी भारत का स्वार्थ है। तो उसी स्वार्थ पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं भारत की नीति पर, संतुलन और रणनीति का खेल। भारत की फिलिस्तीन इजराइल नीति 3 स्तंभों पर टिकी है। पहला स्तंभ है दो राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन। ठीक, तो भारत की फिलिस्तीन इजराइल नीति में 3 स्तंभ हैं। तो इसमें से पहला स्तंभ है दो राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन। इसमें भारत क्या करता है? दो राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करने लगा है। दूसरा स्तंभ है फिलिस्तीन की संप्रभुता और आत्मनिर्णय का समर्थन। और तीसरी बात है इजराइल के साथ राजनीतिक साझेदारी। ठीक,
तो फिलिस्तीन की संप्रभुता और आत्मनिर्णय का समर्थन भी है, क्योंकि भारत कहता है कि अगर फिलिस्तीन छोड़ देंगे तो वो जाएंगे कहाँ, कहाँ जाके रहेंगे। और वो इजराइल से भी कहता है कि देखो हमारे आपके सामने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, अगर आप जो यहूदी लोग हैं तो यहूदियों के भी तो कुछ अधिकार हैं। तो मानवाधिकार के जरिए भारत फिलिस्तीनियों की तरफ गौर करता है, नहीं इजराइल की तरफ गौर करता है, और एक राष्ट्र के तौर पर फिलिस्तीन की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। तो अगर हम हाल के घटनाक्रम की बात करें 2023-24 के, इस गाजा वार पर भारत का रुख कैसा रहा? तो भारत ने हमास के हमलों की निंदा की, लेकिन निर्दोष फिलिस्तीनियों की मौत पर गहरी चिंता भी जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि हम निर्दोष लोगों के जीवन के पक्ष में हैं। निर्दोष लोगों का जीवन बहुत ही बहुमूल्य है, इसको इस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए। भारत ने यूएनजीए में गजा में मानवीय युद्ध विराम के पक्ष में वोट दिया है, लेकिन साथ ही भारत ने आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के अधिकार को भी मान्यता दी। भारत इस मुद्दे को आतंकवाद और मानवाधिकार के दो दृष्टिकोण से देखता है। भारत का हित किसमें है, भारत का हित क्या है? तो पहली अगर हम बात करें तो इस्लामी दुनिया के साथ दोस्ती भी भारत को जरूरी है, क्योंकि अरब देशों से भारत तेल खरीदता है। भारत का अरब देशों से बहुत ज़्यादा रिमिटेंस आता है, क्योंकि प्रवासी भारतीय वहाँ पर बसते हैं, वहाँ पर मजदूरी करने जाते हैं। और भारत के यहाँ पर रणनीतिक संबंध भी हैं, जैसे कि ईरान में चाबहार पोर्ट, सऊदी अरब के साथ कुछ स्ट्रेटेजिक संबंध, अंतरिक्ष मिशन के लिए कुछ साझेदारियां जो सऊदी अरब भारत से करवाता है, इसरो से करवाता है, तो वो भी एक प्रकार से दोस्ती है। अब बात करेंगे हम इजराइल के साथ रक्षा एवं टेक्नोलॉजी। तो मिसाइल सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, तो मिसाइल सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे बनता है, क्या क्या इसमें नए अपग्रेड हो रहे हैं। तो ये मिसाइल सिस्टम की तकनीकी भारत इजराइल से सीखता है। साइबर सिक्योरिटी और स्मार्ट एग्रीकल्चर। अब साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो मोसाद वहाँ का एक खुफिया एजेंसी है ये। तो मोसाद की आज पूरी दुनिया में बल्ले बल्ले है, क्योंकि इसको सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी माना जाता है। तो भारत को यहाँ से कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर आंतरिक संतुलन की बात करें तो भारत की 20 करोड़ मुस्लिम आबादी भी इस नीति से जुड़ी हुई है। जो मुस्लिम आबादी है 20 करोड़ है, फिलिस्तीन से जुड़ी हुई है। इसलिए भारत एक ऐसा संतुलन बना रहा है जिसमें वह भावनात्मक भी दिखे और रणनीतिक भी। अब इसमें कुछ आलोचनाएं भी होती हैं इस नीति की, और कुछ हमारे सामने चुनौतियां भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भारत की नीति दोमुही है, दोगली है, ना पूरी तरह फिलिस्तीन के साथ है और ना पूरी तरह इजराइल के साथ है। ठीक, ना फिलिस्तीन के साथ है नीति और ना ही इजराइल के साथ है। लेकिन यह आलोचना उस जमीनी हकीकत को नज़रअंदाज करती है जहां संतुलन ही स्थिरता लाता है। भारत के लिए यह केवल कूटनीति नहीं बल्कि आत्मनिर्भर विदेश नीति का संकेत है। तो क्या भारत का संतुलन सही है? तो आज जब वैश्विक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, भारत एक ऐसा देश है जो ना तो अमेरिका की कठपुतली बनना चाहता और ना ही किसी धार्मिक उन्माद का समर्थन करता है। भारत की नीति फिलिस्तीन इजराइल मुद्दे पर नीति, नैतिकता और राष्ट्रीय हित तीनों का मिश्रण है। भारत का पक्ष भावनाओं से नहीं, विवेक से तय होता है। इसलिए मिलते हैं इसके अगली कड़ी में अगले संडे को।